वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेटोनेशन या नॉकिंग देखा था कि कैसे होता है नॉकिंग। लेक्चर में हम लोग इफेक्ट ऑफ इंजन वेरिएबल्स ऑन नॉकिंग और डेटोनेशन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो इंजन वेरिएबल है वो है कंप्रेशन रेशियो। ठीक, अब अगर आप कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर आप कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो कंप्रेस्ड चार्ज है ये आपका सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट हो गया। अगर आप कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाते हैं तो जो इसके अंदर का आपका कंप्रेस्ड चार्ज है उसका टेम्परेचर T इंक्रीज करेगा। मतलब अगर R बढ़ाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, कंप्रेस्ड चार्ज का फाइनल टेम्परेचर T इंक्रीज करता है। ठीक है, कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से प्रेशर भी इंक्रीज करता है। ठीक है, और प्रेशर इंक्रीज करेगा तो इसकी डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है ये सुनिए कि कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा फाइनल, और उसका डेंसिटी बढ़ेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो मतलब ये फाइनल टेम्परेचर ये क्लोज टू SIT जाएगा। ठीक है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के पास जाएगा। और अगर ये टेम्परेचर, ठीक है, अगर ये टेम्परेचर एनी हाउ SIT को क्रॉस कर गया या SIT के बराबर पहुंच गया, कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से जो टेम्परेचर बढ़ा वो टेम्परेचर अगर किसी भी तरह से SIT के को क्रॉस कर गया या उसके पास चला गया तो नॉकिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो रिजल्ट ये है कि अगर आपने सिलेंडर SI इंजन में R बढ़ाया तो नॉकिंग टेंडेंसी K बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल है, फिर से देख लीजिए एक बार। अगर R बढ़ाएंगे तो इसका रिजल्ट होगा चार्ज का टेम्परेचर बढ़ेगा, ये या तो ग्रेटर या इक्वल टू अगर SIT होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। ठीक ठीक है, तो इसी बिहाफ पे कितना मैक्सिमम हम R ले सकते हैं SI इंजन में, इसको डिफाइन किया गया है HUCR, हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो। ये हमने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया था कि हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, मैक्सिमम कंप्रेशन रेशियो एट विच इंजन विल रन विदाउट नॉक। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, फॉर अ गिवन इंजन सेटिंग एंड फ्यूल कंपोजिशन देयर इज अ क्रिटिकल कंप्रेशन रेशियो अबव विच नॉक वुड अकर। मतलब वो मैक्सिमम कंप्रेशन रेशियो, ठीक है, जहां पे इंजन स्मूथली रन करेगा, स्मूथली रन करेगा और नॉकिंग नहीं होगी, नॉकिंग नहीं होगी। अगर इसके ऊपर जाते हैं आप, इस आर में HUCR से भी ऊपर जाते हैं तो आपका उसी कंडीशन पे सेम इंजन सेटिंग और सेम फ्यूल पे आपकी नॉकिंग टेंडेंसी इंजन में आने लगेगी। ठीक है, ठीक, तो ये एक डेफिनेशन है जो आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो फर्स्ट वन इज कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो अगर आप बढ़ाते हैं तो नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन डायग्राम से भी क्लियर है और मैंने बताया भी आपको। अब सिलेंडर हेड जो है वो एल्युमिनियम एलॉयज के बनाए जाते हैं, क्यों, ये आप देखेंगे। इसका रिलेशन कुछ नॉकिंग से है, थोड़ा बहुत आपको मैं हल्का फुल्का हिंट दे देता हूँ कि एल्युमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ। अब इस हिंट से आप समझिएगा कि, और एल्युमिनियम की स्ट्रेंथ भी थोड़ी ठीक होती है। ठीक है, तो एल्युमिनियम की मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है एज वेल एज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब
इस हिंट से आप बाकी देखेंगे कि वाई एल्युमिनियम alloys are used as cylinder head. Okay. नेक्स्ट है मास ऑफ इंडक्टेड चार्ज। इंडक्टेड चार्ज का मतलब हुआ कि इनलेट वाल्व से जो मास चार्ज एंट्री कर रहा है इन द कंबशन चैम्बर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो, अब ये जो चार्ज है ये इसके अंदर का इंडक्टेड चार्ज जो है ये दो टाइप से बढ़ाया जा सकता है। पहला है सुपर चार्जिंग और सेकंड है थ्रॉटल। अगर आप थ्रॉटल को ज्यादा ओपन कर दें, ठीक है, थ्रॉटल ओपनिंग। तो सुपर चार्जिंग और थ्रॉटल ओपनिंग, दीज आर द टू मेथड्स बाय विच वी कैन increase the mass of inducted charge inside the combustion chamber. Okay. And what is the meaning of supercharging? It simply means that you can increase the density of the charge before it can enters the combustion chamber. ठीक है, आप चार्ज की डेंसिटी बढ़ा देंगे, ठीक है, उससे पहले जब ये कंबस्जन चैम्बर में एंट्री करेगा। ठीक है। और आप थ्रॉटल ओपनिंग से पता ही है कि थ्रॉटल ओपनिंग आप करते हैं तो फ्लो रेट बढ़ जाता है। ठीक है, अगर फ्लो रेट बढ़ गया तो इंडक्टेड चार्ज बढ़ जाता है। तो ये दो तरीके हैं। ठीक है। अब अगर आप डेंसिटी बढ़ाएंगे, अभी हमने आपको क्या बताया था, आर बढ़ता है तो टी बढ़ता है, आर बढ़ता है तो पी बढ़ता है, आर बढ़ता है तो रो बढ़ता है। अब उल्टा देखिए, अगर रो बढ़ेगा इसका मतलब पी बढ़ेगा, इसका मतलब टी बढ़ेगा। यहाँ से चलना है। ठीक है। अब ये रो कैसे बढ़ाते हैं ये हम आपको सुपर चार्जिंग में बताएंगे, जब सुपर चार्जिंग पढ़ाएंगे तो। ठीक है। तो ये जब आप रो बढ़ाएंगे तो इसका मतलब आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, और इसका मतलब क्या हुआ, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो मास ऑफ इंडक्टेड चार्ज मतलब जो मास इसमें एंट्री कर रहा है उसका टेम्परेचर पहले से ही ज्यादा है, आफ्टर कंप्रेशन और ज्यादा हो गया। ठीक है। तो ये क्या होगा, क्लोज टू SIT जा सकता है, SIT को क्रॉस भी कर सकता है। तो अगर SIT के पास या SIT के को क्रॉस करता है तो क्या होगा, नॉकिंग पॉसिबल है। तो इसलिए नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है। ऐसे ही है, जब आप थ्रॉटल ओपनिंग करेंगे तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाता है इंडक्टेड चार्ज का, उसकी वजह से भी नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्पार्क टाइमिंग। ठीक है। स्पार्क टाइमिंग में हमने आपको बताया था एडवांस और रिटार्ड। तो यहाँ से ये कर्व ऐसे जाता है, स्मूथ हो गया काफी, लेकिन ठीक है। चलिए, अगर आप स्पार्क टाइमिंग एडवांस करेंगे मतलब पहले करेंगे, ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और आप इसको यहाँ से A1 पे स्पार्क पहले शुरू में यहाँ पे करना था, बाद में आपने स्पार्क एडवांस करके यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ए से A1 पे शिफ्ट कर दिया स्पार्क, तो स्पार्क आपने पहले जनरेट कर दिया। ठीक है। जब आपने स्पार्क पहले जनरेट कर दिया तो साइकिल का पीक प्रेशर, ये वाला प्रेशर पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है। स्पार्क पहले जनरेट करने से क्या होता है कि साइकिल का पीक प्रेशर पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कंबस्जन के लिए ज्यादा टाइम मिलता है। ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा टाइम आपने प्रोवाइड किया है ये आपको और भी चार्ज को कंबस्ट करेगा। जो सिलेंडर के अंदर चार्ज है, अगर आपने लेट, मान लीजिए आपने यहाँ पे चार्ज को स्पार्क को इनिशिएट किया तो सिलेंडर के अंदर टाइम कम हो गया, क्योंकि इसके बाद से एक्सपेंशन शुरू होने वाला है, टॉप डेड सेंटर के बाद से एक्सपेंशन शुरू होने वाला है। ठीक है। तो अगर आपने लेट चार्ज स्पार्क इनिशिएट किया तो आपके चार्ज को बर्न होने के लिए समय कम हो जाता है, लेकिन अगर आपने पहले कर दिया तो आपके चार्ज को बर्न होने के लिए समय ज़्यादा मिल जाता है। और अगर समय ज़्यादा मिलने का मतलब ये हुआ कि ज़्यादा चार्ज या ज़्यादा चार्ज जो है वो बर्न करेगा, और ज़्यादा चार्ज बर्न करेगा तो सिलेंडर के अंदर प्रेशर ज़्यादा बिल्ट होगा। ठीक है।
क्लियर। तो ये हो गया पीक प्रेशर बढ़ जाता है। और अगर पीक प्रेशर बढ़ गया सिलेंडर के अंदर तो जो इंड गैस होती है, अगर सिलेंडर के अंदर पीक प्रेशर बढ़ गया, ये आपका फ्लेम फ्रंट है, तो यहाँ जो इंड गैस होगी यहाँ पे ये ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे जो है इस पे ज्यादा प्रेशर आएगा, ज्यादा कंप्रेस होगी, ज्यादा कंप्रेस होगा इंड गैस, तो इसका प्रेशर और इसका टेम्परेचर दोनों बढ़ जाएगा। ठीक है। और अगर इंड गैस का टेम्परेचर बढ़ता है और ये SIT के आसपास पहुंचता है तो सेल्फ इग्निशन की पॉसिबिलिटी होती है। और अगर सेल्फ इग्निशन हो रहा है सिलेंडर में तो नॉकिंग। ठीक है, क्लियर। एक और चीज, इट कैन शॉर्टन डिले पीरियड, ये आपको मैं बता चुका हूं पहले भी। ठीक है। तो अगर आप स्पार्क टाइमिंग में अगर आप स्पार्क एडवांस करते हैं या आप डिले पीरियड को शॉर्ट करते हैं, छोटा करते हैं, तो इन दोनों केसेस में आपकी नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, इन दोनों केसेस में आपकी नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। स्पार्क एडवांस करेंगे तो आपको टाइम ज्यादा मिलेगा, टाइम ज्यादा मिलेगा तो सिलेंडर का पीक प्रेशर बढ़ जाएगा, पीक प्रेशर बढ़ जाएगा तो इंड चार्ज का प्रेशर बढ़ जाएगा, इंड चार्ज का प्रेशर बढ़ जाएगा, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ये टेम्परेचर अगर SIT को क्रॉस कर गया तो ऑटो इग्निशन की पॉसिबिलिटी है, इसलिए नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीज करती है ड्यू टू स्पार्क एडवांस। अब नेक्स्ट वेरिएबल है टर्बुलेंस या इंजन स्पीड। ठीक है, अगर आप इंजन स्पीड को घटाते हैं, ठीक है, इसका मतलब आपने टर्बुलेंस घटा दिया। टर्बुलेंस घटा दिया तो फ्लेम स्पीड डिक्रीज हो गई। ठीक है, फ्लेम स्पीड डिक्रीज हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीजेस टाइम अवेलेबल फॉर प्री फ्लेम रिएक्शंस। अब यहाँ एक टर्म आया है प्री फ्लेम रिएक्शंस। प्री फ्लेम रिएक्शंस क्या होता है, केमिकल डिले में बताया था कि जब आप चार्ज को थोड़ा हीट करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हाइड्रोकार्बन, फ्यूल के हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन होते हैं। ठीक है, ये दोनों कंबाइन होते हैं और ये दोनों के दोनों जो है वो टेम्परेचर से इफेक्ट होता है इनका। ठीक है, टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है। अगर आपने फ्लेम स्पीड डिक्रीज कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, आपने टाइम बढ़ा दिया। ठीक है, टाइम बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, हीट ट्रांसफर के लिए टाइम ज्यादा हो गया, मतलब हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा तो ये जो प्री फ्लेम रिएक्शन है, ठीक है, प्री फ्लेम का मतलब फ्लेम बनने से पहले का रिएक्शन, मतलब फ्यूल बर्न होने से पहले के रिएक्शंस जो आपको दिखते नहीं है लेकिन होते हैं अंदर अंदर। ठीक है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा। ठीक है, और धीरे धीरे इसमें ऑक्सीडेशन होता रहेगा और जब ये ऑक्सीडेशन सफिशियंट हो जाता है उसी वक्त फ्यूल जो है वो बर्न करना शुरू करता है। तो बर्निंग से पहले जो ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है हाइड्रोकार्बन से या रिएक्शन है जो हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, वो कहलाती है प्री फ्लेम रिएक्शंस। तो अगर प्री फ्लेम रिएक्शन के लिए टाइम ज्यादा मिल गया, ठीक है, मतलब ये कहिए कि आपने हीट ट्रांसफर रेट बढ़ा दिया और हीट ट्रांसफर रेट की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है, प्री फ्लेम रिएक्शन के लिए ज्यादा टाइम मिल रहा है, मतलब ये इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये सेल्फ बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ इंजन वेरिएबल्स ऑन नॉकिंग एंड डेटोनेशन में ऑक्टेन रेटिंग। ऑक्टेन रेटिंग का मतलब फ्यूल रेटिंग जो हमने आपको बताया था फ्यूल के चैप्टर में। ऑक्टेन नंबर का मतलब ये होता है रेजिस्टेंस टू नॉक। तो अगर हाई ऑक्टेन नंबर है, ऑक्टेन नंबर किसी फ्यूल का हाई है तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस टू नॉक हाई है। ठीक है, तो अगर हाई ऑक्टेन नंबर है तो नॉकिंग की टेंडेंसी कम हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है लोअर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर एंड हाई प्री फ्लेम रिएक्टिविटी इंक्रीजेस द नॉक टेंडेंसी। ये बहुत बट ऑब्वियस है,
आपको पता ही है कि अगर SIT कम होगा, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम होगा, तो ये आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है पहले भी। SIT कम होगा तो जो आफ्टर कंप्रेशन टेम्परेचर है और उसके बाद जो इंड गैस का टेम्परेचर है, अगर ये SIT कम है तो इंड गैस का टेम्परेचर हो सकता है कि SIT को क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, ऑटो इग्निशन पॉसिबल है। हाई प्री फ्लेम रिएक्टिविटी, अभी बताया मैंने कि अगर आपका इंड गैस का टेम्परेचर ज़्यादा है, टर्बुलेंस कम है, ठीक है, टर्बुलेंस कम है तो क्या होगा, प्री फ्लेम रिएक्टिविटी के लिए टाइम ज़्यादा मिलेगा। अगर टाइम ज़्यादा मिलेगा तो इट विल बी सेल्फ इग्नाइट। तो ये दोनों केसेस में नॉक टेंडेंसी इंक्रीज कर जाती है। अब 2-3 टाइप के फ्यूल आपको बताया गया था कि एरोमेटिक सीरीज, नेफ्थलीन सीरीज और पैराफिन सीरीज। तो सबसे ज़्यादा नॉकिंग पैराफिन में होता है और सबसे कम नॉकिंग एरोमेटिक में होता है। ठीक है, एरोमेटिक सीरीज की नॉकिंग सबसे कम होती है और पैराफिन सीरीज की नॉकिंग सबसे ज़्यादा होती है। पैराफिन मतलब स्ट्रेट चेन। ठीक है, कुछ एडिटिव्स या डोप मिलाए जाते हैं ताकि आपको नॉकिंग टेंडेंसी को कम किया जा सके। ठीक है, ये हमने आपको जब फ्यूल बताया था उस वक्त भी बताया था। ठीक है, कुछ ऐसे एडिटिव्स मतलब समथिंग इज एडेड टू द फ्यूल, डोप। ठीक है, कुछ ऐसे एडिटिव्स या डोप होते हैं जो एंटी नॉक इफेक्ट देते हैं। ठीक है, और फ्यूल के ऑक्टेन रेटिंग को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और उनके एग्जाम्पल भी हैं, टेट्राएथिलेट, इथेनॉल, मिथेनॉल, एसीटोन, बेंजोल, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इसमें से जो मोस्ट कॉमन है वो है टेट्राएथिल लेड। इसके फार्मूला आपको लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम टेल के साथ ये है कि ये सिलेंडर के अंदर जो है इसमें लेड साल्ट डिपॉजिट होता है। ठीक है, इस इसके इस इफेक्ट को कम करने के लिए इसमें एथिलीन डाइब्रोमाइड ऐड किया जाता है। एथिलीन डाइब्रोमाइड ऐड किया जाता है अलॉन्ग विद टेट्राएथिल लेड टू रिड्यूस द डिपॉजिट ऑफ लेड साल्ट ड्यू टू टेट्राएथिल लेड। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन। लेड जो है वो डायरेक्टली एयर में आ जाता है जिससे आपको फेफड़ों की बीमारी हो जाती है। ठीक है, और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इफेक्टिवनेस ऑफ कैटेलिटिक कन्वर्टर। जैसे आजकल आप गाड़ियों में देख रहे हैं कि BS6 गाड़ियां आ रही हैं। इसका मतलब क्या है, ये लो पोल्यूटेंट है, इससे पोल्यूशन कम निकलता है। तो उसमें BS6 गाड़ियों में कैटेलिटिक कन्वर्टर लगे हुए हैं। ठीक है, कैटेलिटिक कन्वर्टर का मतलब ये होता है कि जो भी कंबस्जन का प्रोडक्ट होता है, ये इस कंबस्जन का प्रोडक्ट जो होता है वो इस कैटेलिटिक कन्वर्टर से पास करता है। ठीक है, और इसमें जो है अलग अलग मटेरियल की प्लेट्स होती हैं, उन पे पास उनसे होते हुए पास करता है, जैसे रोडियम होता है, ठीक है, पैलेडियम होता है, तो इसमें ये पास करती हैं इससे होते हुए। ठीक है, तो जब ये इससे पास करती हैं तो इसमें जो हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं वो इससे चिपक जाते हैं, या ये प्लेट जो है उन हार्मफुल कंपाउंड्स को कम कर देती हैं या मिनिमाइज कर देती हैं। ठीक है, तो जो बाहर आपका धुआं निकलता है उसमें हार्मफुल इफेक्ट कम होता है। ठीक है, हार्मफुल कंपाउंड कम होते हैं, इसलिए कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाए जाते हैं। अब जो लेड होता है वो इसमें जो कैटेलिटिक कन्वर्टर में के अंदर जो कैटेलिस्ट लगाया जाता है या जिसका प्लेट लगाया जाता है उसी को डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, धीरे धीरे उसी को खराब कर देती है, तो इसलिए कैटेलिटिक कन्वर्टर धीरे धीरे खराब हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से भी अनलेडेड पेट्रोल अब यूज होता है, लेडेड पेट्रोल नहीं यूज होता है। ठीक है, कंबस्जन चैम्बर शेप, लोकेशन ऑफ स्पार्क प्लग एंड लोकेशन ऑफ एग्जॉस्ट वाल्व, ये तीनों सिलेंडर डिजाइन का पार्ट है, इन पे भी नॉकिंग डिपेंड करती है। ठीक है, अगर आपका कॉम्पैक्ट कंबस्जन चैम्बर है, इसका मतलब क्या हो गया,
कॉम्पैक्ट कंबशन चैम्बर का मतलब क्या हो गया, फ्लेम आपकी एंड पे जल्दी पहुंच जाएगी, ठीक है। फ्लेम कैन बी मेड टू रीच द लास्ट पार्ट ऑफ द चार्ज मोर क्विकली, ठीक है, जल्दी पहुंच जाएगी तो प्री फ्लेम रिएक्शंस का टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर प्री फ्लेम रिएक्शंस का टाइम कम हो गया तो क्या होगा, नॉकिंग कम हो जाएगी, ठीक है। सेकंड है लोकेशन ऑफ स्पार्क प्लग, ठीक है। A spark plug which is centrally located in the head of the combustion chamber has the minimum tendency to knock, ठीक है, since the flame travel distance is minimum। यहाँ भी वही रीजन है, देखिए मान लीजिए कि ऐसे आपका सिलेंडर है, ठीक है, अगर आपका यहाँ लगेगा स्पार्क प्लग तो यहाँ से फ्लेम ऐसे आएगी, ठीक है। अगर आपका यहाँ लगेगा स्पार्क प्लग तो फ्लेम ऐसे आएगी। तो यहाँ से इस पोर्शन पे पहुंचने के लिए डायगोनली, ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा इन कंपैरिजन टू यहाँ से यहाँ तक अगर परपेंडिकुलर आते हैं तो अगर टाइम कम लगेगा तो सीधी सी बात है प्री फ्लेम रिएक्शन कम हो जाएंगे, ठीक है। इंड गैस का टेम्परेचर या हीट ट्रांसफर जो हो रहा है ड्यू टू रेडिएशन उसके लिए टाइम कम हो जाएगा, तो हीट ट्रांसफर रेट कम हो जाएगा, हीट ट्रांसफर रेट कम हो जाएगा तो इंड गैस का टेम्परेचर कम रहेगा और नॉकिंग कम हो जाएगी। तो आप सीधे सीधे ये जान लीजिए कि कोई भी वेरिएबल है उसका इंड गैस के टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, और ठीक है कितना टाइम ले रहा है और क्या टेम्परेचर पे इंड गैस के टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये दोनों चीजें मिला के आप समझ जाएंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट वेरिएबल ऑन इंजन नॉक। अगर आपका टाइम कम लेता है और टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ता है, ठीक है, तो नॉकिंग टेंडेंसी रिड्यूस होगी। अगर आपका टाइम बढ़ रहा है और किसी वजह से आपका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है तो नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो रेडिएशन हीट ट्रांसफर बढ़ेगा, रेडिएशन हीट ट्रांसफर बढ़ेगा तो फाइनल इंड गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा और नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो स्पार्क प्लग जो होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है, ठीक है। और ये एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि कहीं कहीं आप देखेंगे कि इंजन में दो दो स्पार्क प्लग लगे रहते हैं। तो अगर दो स्पार्क प्लग होगा तो ये फर्दर जो है उसी डिस्टेंस को और कम कर देता है, तो इससे नॉकिंग टेंडेंसी और कम हो जाती है। इसका फायदा क्या होगा, अगर नॉकिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी तो HUCR बढ़ जाएगा, HUCR बढ़ जाएगा, ठीक है, तो आपकी इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कैसे, देखिए यहाँ पे अगर दो स्पार्क प्लग आपने लगाया और उसकी वजह से नॉकिंग कम हो गया, ठीक है, नॉकिंग कम हो गया इसका मतलब हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो बढ़ गया। एफिशिएंसी का फार्मूला 1-1/R पावर सम, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अगर R बढ़ गया तो 1-1/R कम हो जाएगा तो 1 माइनस कम का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, तो ये एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये फायदा है आपका दो स्पार्क प्लग लगाने का, ठीक है। थर्ड है लोकेशन ऑफ एग्जॉस्ट वाल्व। तो एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है वो स्पार्क प्लग से क्लोज लगाया जाता है। लोके एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो स्पार्क प्लग के बगल में ही होता है, ठीक है, क्लियर। लोग ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक हॉट स्पॉट की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी अगर स्पार्क प्लग इंड गैस रीजन में आप लगा देंगे, एग्जॉस्ट वाल्व अगर आप इंड गैस रीजन में लगा देंगे तो वो एक तो हॉट स्पॉट की तरह काम करेगा। तो अगर हॉट स्पॉट की तरह काम कर रहा है तो सीधी सी बात है कि वो प्री इग्निशन को बढ़ाएगा, हो सकता है नॉकिंग को भी बढ़ाए, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए जो है स्पार्क प्लग को हम लोग एग्जॉस्ट वाल्व को हम लोग स्पार्क प्लग के क्लोज ही लगाते हैं, ठीक है। वो उसका ये भी रीजन है कि एग्जॉस्ट वाल्व चूंकि सिलेंडर रनिंग कंडीशन में है तो इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों, एग्जॉस्ट वाल्व में कंबशन गैसेस पास होती हैं। कंबशन गैसेस जो होती हैं वो हीट गर्म होती हैं, ठीक है, हॉट होती हैं।
और उससे पास होती है तो एग्जॉस्ट वाल्व हॉट हो जाता है, ठीक है। तो अगर हॉट एग्जॉस्ट वाल्व को हम इंड गैस रीजन में रखेंगे तो सीधी सी बात है वो हॉट स्पॉट की तरह काम करेगा, ठीक है। और उससे जो ट्रांसफर होगा टेम्परेचर का या हीट का इंड गैस में, वो इंड गैस के टेम्परेचर को और बढ़ाएगा और नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो ये है लोकेशन ऑफ एग्जॉस्ट वाल्व। तो कंबस्जन चैम्बर शेप में अगर कंबस्जन चैम्बर कॉम्पैक्ट होगा तो लेस नॉकिंग होगी। लोकेशन ऑफ स्पार्क प्लग अगर सेंट्रली लोकेटेड ना होके कहीं सेंट्रल इसेंट्रिक लोकेशन है, इंड पे है, इधर उधर है, तो उससे क्या होगा, नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। लोकेशन ऑफ एग्जॉस्ट वाल्व अगर एग्जॉस्ट वाल्व फ्रंट गैस के रीजन में होना चाहिए, इंड गैस के रीजन में नहीं होना चाहिए। उस जगह होना चाहिए जहां सबसे पहले बर्निंग स्टार्ट होती है, तो वो आपको असिस्ट करेगा। मतलब एक तो स्पार्क से हीट आएगी और एक एग्जॉस्ट वाल्व से हीट आएगी, तो दोनों हीट कंबाइन होगी और कंबस्जन और अच्छे से होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही आप एग्जॉस्ट वाल्व उठा के इंड गैस रीजन में ले जाएंगे तो आपको प्री इग्निशन का पॉसिबिलिटी रहती है और नॉकिंग की भी पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। और लास्ट लिखा हुआ है कि लॉन्ग डिले पीरियड मींस देयर इज लेस चांस ऑफ नॉकिंग। ये उसका अपोजिट है, क्योंकि शॉर्ट डिले पीरियड जो है, यहाँ पे हमने बताया था आपको, शॉर्ट डिले पीरियड नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीज करेगा, तो लॉन्ग लॉन्ग डिले पीरियड क्या होगा, नॉकिंग टेंडेंसी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये है टोटल कि आप इफेक्ट ऑफ इंजन वेरिएबल्स ऑन नॉकिंग। इसका जो समरी ये है कि कोई भी इंजन वेरिएबल है, अगर वो इंड गैस का कोई भी वेरिएबल अगर इंड गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो नॉकिंग इंक्रीज होगी। अब ये टेम्परेचर कैसे कैसे इंक्रीज कर सकता है, या तो प्रेशर बढ़ जाए इंड गैस का, या उसकी डेंसिटी बढ़ जाए, टाइम टू प्री फ्लेम रिएक्शंस बढ़ जाए, ठीक है, या कोई अलग से इंजन में कोई डिवाइस लगा हुआ है जैसे एग्जॉस्ट वाल्व और स्पार्क प्लग, ये सब एक्ट करें एज अ टेम्परेचर रेजर्स। अगर टेम्परेचर को बढ़ाने की तरह वाले डिवाइस की तरह एक्ट करते हैं तो इन सारी कंडीशंस में आपको नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। चलिए अभी इसमें देख लीजिए फ्लेम स्पीड। तो नॉकिंग खत्म हो गया, फ्लेम स्पीड देखते हैं। तो जो फ्लेम स्पीड होती है, ठीक है, वो इनिशियल में कम होती है और इंक्रीजिंग होता है, बाद में कांस्टेंट हो जाती है, और उसके बाद स्टेज 3 में 3 स्टेज था, इग्निशन डिले, फ्लेम प्रोपोगेशन या मेन स्टेज और आफ्टर बर्निंग। ये तीनों स्टेज हैं, ठीक है। तो ये जो स्लोप है ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल कर्व है, और ये जो स्लोप है ये बताता है आपको कि कितनी स्पीड है। तो स्टेज 1 में क्या होगा, फ्लेम, ये आपको यहाँ जो है रिलेटिव डिस्टेंस है और ये रिलेटिव टाइम है, ठीक है। फ्लेम फ्रंट जो है वो स्टेज 1 में अगर बात करें तो स्टेज 1 में क्या होगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि स्मॉल मास ऑफ चार्ज बर्न्ट एट स्टार्ट, ये तो आपको बताया ही जा चुका है, ठीक है। लो ट्रांसपोजिशन रेट होता है, इसका मतलब स्लोअर एडवांस होता है, ठीक है। धीरे धीरे चार्ज जो है वो ट्रांसपोज होता है, धीरे धीरे बर्निंग होती है, ठीक है। तो पहली बात ये है कि इसीलिए स्लो होता है क्योंकि स्मॉल मास होता है चार्ज का। सेकंड क्या है, स्पार्क प्लग लोकेटेड इन द क्यूसेंट लेयर ऑफ गैस, ठीक है। क्यूसेंट लेयर का क्या मतलब, मैंने आपको बताया था कि यहाँ रीसेस, सिलेंडर हेड में रीसेस में स्पार्क प्लग लगाया जाता है, और यहाँ पे टर्बुलेंस कम होता है, ठीक है, टर्बुलेंस कम होता है। तो जहाँ टर्बुलेंस कम होगा इसी को बोलेंगे क्यूसेंट पार्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पे जिगजैग मोशन बहुत कम होगा, ठीक है। अगर यहाँ टर्बुलेंस कम होगा, जिगजैग मोशन कम होगा, ठीक है, तो जो है वो कंबस्जन का स्पीड जो है वो कम होगी। कंबस्जन की स्पीड कम होगी तो फ्लेम फ्रंट धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा, ठीक है। लो क्यूसेंट लेयर में है तो लो टर्बुलेंस है तो रिएक्शन रेट
कम हो जाएगा, क्योंकि टर्बुलेंस जो है वो रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है। उसी रिएक्शन रेट बढ़ने की वजह से ही कंबर्जन रैपिड होता है, थोड़ा तेज होता है। और अगर टर्बुलेंस कम है तो कंबर्जन रेट थोड़ा स्लो होगा, ठीक है, तो फ्लेम स्पीड कम होगी। अब सेकेंड स्टेज की बात करें तो सेकेंड स्टेज में जो है वो फ्लेम स्पीड जो है वो नियर अबाउट कांस्टेंट होती है, क्योंकि अब जो है आपका फ्लेम फ्रंट क्यूसेंट लेयर से होकर बाहर आके मेन सिलेंडर रीजन में आ गया है, मेन कंबस्जन चैम्बर के रीजन में आ गया है, ठीक है। और अगर मेन कंबस्जन रीजन में आ जाता है तो आपको यूनिफॉर्म टाइप का चार्ज, यूनिफॉर्म टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज मिलेंगे, ठीक है। और जैसे फ्लेम फ्लड नॉर्मल कंबस्जन में आगे बढ़ता है वैसे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये कांस्टेंट रेट पे होता है। सेकंड, मेन कंबस्जन चैम्बर में ग्रेटर मास रहेगा, ठीक है। अनबर्न चार्ज जो है या जो चार्ज बर्न होने के लिए आया है तो उसको ये कंज्यूम करेगा, ठीक है। थर्ड, फ्लेम फ्रंट प्रोसीड्स इनटू मोर टर्बुलेंट एरियाज, यहाँ पे आपका टर्बुलेंस ज्यादा होता है सिलेंडर के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो इसी स्टेज की जो स्पीड होती है, इसी स्टेज सेकेंड स्टेज की जो स्पीड होती है, इसी को बेसिकली बोलते हैं फ्लेम स्पीड। व्हाट इज द फ्लेम स्पीड? फ्लेम स्पीड refers to the speed of the flame in the main stage और in the flame propagation stage, ठीक है। तो जो सेकेंड स्टेज की स्पीड होगी इसी को हम बोलते हैं फ्लेम स्पीड, ठीक है। थर्ड स्टेज में क्या होगा? आफ्टर बर्निंग का स्टेज है, ठीक है। तो यहाँ सीधी सी बात है कि आपकी फ्लेम स्पीड कम होगी धीरे धीरे, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन है आपके लिए, फ्लेम स्पीड रिड्यूस होगी, ठीक है। क्योंकि रीजन क्या है? ज्यादा से ज्यादा चार्ज बर्न हो चुका है, अनबर्न चार्ज बहुत कम है, ठीक है। तो अनबर्न चार्ज रिड्यूसेस, ठीक है। नेग्लेजिबल ट्रांसपोजिशन रेट और वेरी लो टर्बुलेंस, ठीक है। ये तीन रीजंस हैं जिनकी वजह से आपकी थर्ड स्टेज में फ्लेम स्पीड रिड्यूस होती है, ठीक। अब जो फ्लेम ट्रेवल है वो आपके कंबस्जन के पार्ट को चार डिफरेंट भाग में तोड़ता है, ठीक है। चार डिफरेंट फेजेस में ब्रेक करता है। सबसे पहले स्पार्क इनिशिएशन, अर्ली, सेकंड है अर्ली फ्लेम डेवलपमेंट, थर्ड है फ्लेम प्रोपोगेशन और फोर्थ है फ्लेम टर्मिनेशन। स्पार्क इनिशिएशन का मतलब क्या हुआ? आपने स्पार्क जनरेट किया थ्रू स्पार्क प्लग। अर्ली फ्लेम डेवलपमेंट का मतलब होता है न्यूक्लियस का बनना और एक दो फ्लेम फ्रंट का बनना, इसको बोलते हैं अर्ली फ्लेम डेवलपमेंट। फ्लेम प्रोपोगेशन का मतलब होता है मैक्सिमम चार्ज जो है वो यहाँ पे बर्निंग स्टार्ट हो गई, फ्लेम फुल्ली डेवलप्ड हो गया और सस्टेन्ड हो गया। फ्लेम टर्मिनेशन का मतलब है आफ्टर बर्निंग, ठीक है, जहाँ पे फ्लेम धीरे 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 कम होती रहती है। ये सब चलिए अब कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही रखिए।